क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम अपने इंद्रियों को खोलें। इस वक्त हम प्रभु की विशेष आशीष मांगे कि प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हम उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुन सके। आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हेरोद और ईसा। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया। फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम हेरोद और ईसा इन दोनों के बारे में आज हम इस वचन में पढ़ते हैं, जब हम हेरोद का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? जी हाँ विश्वासियों, हमारे मन में हेरोद की जो इमेज है वो ये है कि उसने एक अनैतिक जीवन जिया। दो चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। पहली ये कि उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था। किस लिए? कि वह अपने सेल्फ ईगो को पूरा करना चाहता था और उसके पास अपना खुद का एक ग्राउंड नहीं था, उसके खुद के अपने मूल्य नहीं थे, अपने खुद के नैतिक सिद्धांत नहीं थे, जिसके चलते उसने यह पाप किया। दूसरा यह हम जानते हैं कि हेरोद ने प्रभु यीशु का ठट्टा उड़ाया था, और उसके पास जब यह मौका था कि वह ईसा को बचा सकता था उसके अंतिम समय में, उस समय भी उसने नहीं बचाया। प्रिय विश्वासियों, मैंने एक बार शायद आपको बताया है, जब प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के साथ वे लोग वार्तालाप करते हैं, उस समय जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछता है कि मैं कौन हूँ, और मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या नहीं थी। जी हाँ विश्वासियों, यह समस्या हमारी है कि हम यीशु को कैसे नापते हैं। यीशु हमारे लिए कौन है ये मायने रखता है। हम अपने जीवन में देखें तो हम कई सारे बंधनों में बंधे हैं। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य खुद के विचार, धारणा और पापों में फंस कर रह जाता है। वह खुद अपना एक ऐसा घर बना लेता है जिसके पीछे वह दबकर रह जाता है, और वही हाल है यहाँ पर हेरोद राजा का। हम देखते हैं राजा को आत्मग्लानि थी। किस बात की? कि उसने हेरोद को तो मरवा डाला था, और उसने यीशु के बारे में कई सारे चमत्कार सुने थे। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को उसने वाणी दी, और साथ ही साथ उसने मृतकों को भी जिलाया। तो उसे यह डर बैठ गया कि कहीं यह मरा हुआ व्यक्ति जिसको उसने मारा है, कहीं वह फिर से तो नहीं जी उठा। विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो मनुष्य का पाप है वह हमेशा उसके पीछे चलता रहता है। ना केवल उसके पीछे, परंतु वह 7 पीढ़ियों तक एक के बाद एक वह ट्रांसफ़र होता रहता है। और वही बात हम देखते हैं हेरोद के अंदर, जो कि आत्मग्लानि लिए हुए अपने दिल में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने किया है उसके बारे में वह व्यक्ति जो मर गया है फिर से जी उठा है। प्यारे मित्रों, जब हम आत्मिक आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वचनों के द्वारा। पहला हम यह जानेंगे कि यह आत्मिक आज़ादी होती क्या है। जब हम आज़ाद नहीं होते हैं तो हमारा हाल भी शायद हेरोद राजा की तरह होगा। जब हम कुछ गलती करते, जब हम पाप करते, या फिर जब हम कन्फेशन में जाते और कुछ पापों को हम जानबूझकर नहीं बोलते, तो वह पाप हमें बार बार हमें बोलता रहता है या हमारे पीछे पीछे आता रहता है, हमें आत्मग्लानि का एहसास कराता है। तो प्यारे विश्वासियों, आज के इस मनन चिंतन के द्वारा वचनों के आधार पर मैं आपको आत्मिक आज़ादी के बारे में बताना चाहती हूँ, और हम इसे सुनेंगे और हम इसका जो है पूरी तरह से हम अपने में प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वह हमें ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उन सभी बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं।
जी हाँ विश्वासियों, सर्वप्रथम हम लेंगे कि गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। जी हाँ विश्वासियों, हम फिर से सुने, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसीलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जुते। जी हाँ विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, अपने दुख भोग के द्वारा उसने हमें यह स्वतंत्रता प्रदान की। अब विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें जो करना है, हमें अपने आप को यीशु के पवित्र लहू में समर्पण करना है। जी हाँ, यीशु के पवित्र लहू में रोज हमें समर्पण करना है। जब हम सुबह उठते हैं उसी समय हमें अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाना है और अपने आप को प्रभु के लहू, प्रभु यीशु के लहू के प्रति हमें अपने को समर्पित करना, अपने को, अपने परिवारजनों को। जिस तरह से संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 इस प्रकार कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। विश्वासियों, जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं उसके ठीक ऊपर हम देखेंगे जहां पर संत योहन ने इस टॉपिक का उसने जो शीर्ष दिया है वह है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। विश्वासियों, सर्वप्रथम यहाँ पर जब हम यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करते हैं उस समय हम अपने पापों का पूर्ण रूप से अंगीकार कर पाते हैं। हमें अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप होगा और जो भी पाप हमारे अंदर है, जिसे भी हम छिपा कर रखते हैं या जिसे हम बोलना नहीं चाहते, उन्हें भी बोलने का विशेष अनुग्रह हमें प्रदान होता है। इस वक्त जो मेरे साथ में है, जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं अपने परिवारों में जो लोग कई सारी गलत आदतों के शिकार हैं। हो सकता है अगर हम स्वयं नहीं है तो हमारे अपने खुद के परिवारजन होंगे। हम इस वक्त 2 मिनट के लिए उन परिवारजनों को याद करें और उन्हें यीशु के पवित्र लहू में समर्पित करें। यीशु ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है। हमारे परिवार कई सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। कई सारे ऐसे निवेदन आते हैं जो लोग डिलीवरेंस के लिए विशेष प्रार्थना मांगते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हताश है, जो कई सारे बंधनों में हैं, उनके लिए ये वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कि प्रभु पर विश्वास करने से हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसके बारे में कहता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 जो कि कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु ने जो कोई भी शैतान के वश में था उन सबों को आज़ाद किया। और इसी तरह से हमें भी जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमें पुनरुत्थान में एक नया विश्वास आता है। विश्वासियों, अब हमें यह जानना है कि हमें इस स्वतंत्रता के इच्छुक होने के हमें क्या क्या फल मिलते हैं। या जब हम देखते हैं हेरोद राजा जो कि इंक्वायरी करता, बहुत ही उसे क्यूरियोसिटी होती, बहुत ही ज़्यादा, वह इस वजह से उसे क्यूरियोसिटी नहीं होती कि वह वाकई में प्रभु यीशु का दर्शन करना चाहता था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इसीलिए रहती है क्योंकि वह अपने आत्मग्लानि के चलते वह यह जानना चाहता था, यह पक्का करना चाहता था कि कहीं यह योहन तो नहीं है जिसे मैंने मार डाला था। विश्वासियों, अगर हमें ऐसी आत्मग्लानि, ऐसे पापों से अगर हमें मुक्त होना है और एक आज़ाद आत्मिक जीवन जीना है तो हम इस वचन को सीखें और ध्यानपूर्वक हम इसे सुने। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 इस प्रकार कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे वादा करता है कि जो कोई उससे प्रार्थना करता, विनय होकर अगर वह प्रार्थना करता है और उसके दर्शन का अगर वह अभिलाषी है,
तो उसे यह 2 फल प्राप्त होंगे, जो कि पहला है उसे पाप क्षमा मिलेगी और दूसरा है उसके कारण से पूरे देश का कल्याण होगा। तो हम यह समझ सकते हैं, हो सकता हमारे कुटुंब का कल्याण होगा, हमारा जो एक फैमिली ट्री होता है उसकी शुद्धिकरण होगी हमारे द्वारा। तो आइए मेरे विश्वासियों, हम भी प्रभु के इस उद्धार मार्ग में उसका हाथ बटाएं। हम अपने आप को प्रभु के इस वक्त चरणों में समर्पित करें और यीशु के पवित्र लहू में अपने पूरे परिवार को समर्पित करें। हम विश्वास करें कि हम इस आत्मग्लानि, हम इन सभी पापों से, कई प्रकार के बंधनों से, उन सभी से इन वचनों के आधार पर और नित्य आराधना की योग्यता के आधार पर इनसे आज़ादी प्राप्त करेंगे। आमीन।